राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव कीजिए। सो आज गणेश जी का गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का आगमन हो चुका है। ओके, सो हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से प्रेयर करेंगे कि आपके जीवन के जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। ओके, एंड आप बिलीव कीजिए, ये जो टाइम है बप्पा का, इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे बप्पा के सामने वो पूरी होगी। अगर आप आपको मैं एक रेमेडी बता दे रही हूँ, इसे आप कर लीजिए, ठीक है। आज के दिन किसी भी टाइम, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में किसी भी टाइम आप ये रेमेडी कर लीजिए, बहुत अच्छी है। आप 11 दूर्वा, जो घासें होती है दूर्वा वाली घासें, आप 11 दूर्वा की घास ले लीजिए और गणेश जी के सामने उनके चरणों में ओम गंग गणपतये नमः करके एक एक करके ये दूर्वा की घास उनके सामने रखिए। उसके बाद आपकी जो भी विश है, जो भी कामना है, आप उनसे बोलिए। लेकिन हाँ, उन्हें मोदक, लड्डू, कुछ भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो भोग के बहुत प्रेमी हैं। और इस टाइम पर माता पार्वती के वो बहुत छोटू से बेबी हैं और वो बहुत बेबी के अवतार में ही आते हैं, है ना। तो बेबी को क्या चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, टॉफी चाहिए, तो इसलिए उनके सबसे फेवरेट मोदक है, लड्डू चाहिए, है ना। तो आप अगर उनको रिझाना चाहते हो इस टाइम पर, तो उनकी जो फेवरेट डिशेस हैं, जैसे पूरन पोली हो गई और जो भी उनकी फेवरेट डिशेस हैं, आप उनकी फेवरेट डिशेस का उनको भोग लगाइए। ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके जीवन में रंग लाना शुरू कर देगा, ये चमत्कार होगा। क्योंकि बप्पा इस टाइम पर जो भी इस टाइम पर जो बप्पा जब आते हैं ना, तो वो अपने फुल फॉर्म पे आते हैं, लेकिन एक बेबी के रूप में रहते हैं। ओके, इसकी भी एक कथा है। सो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको अपना टाइम अच्छा करना है ना, तो आप बप्पा को रिझा लीजिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मनी मन उनका ध्यान करके बस ओम श्री गंग गणपतये नमो नमः, इसकी 11 टाइम चैंटिंग भी कर लीजिए, ये भी इनफ है, ठीक है। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। एंड बिलीव कीजिए, आप जो भी लोग इस रीडिंग में आ रहे हो ना, आपकी कामना पूरी होगी जरूर, ये बप्पा का वादा है। एंड आपसे ये भी बताना है कि आज का जो चांद है ना, इसे देखना नहीं, क्योंकि आज का जो चांद होता है ना, ये श्रापित चांद होता है। इस चांद को स्वयं गणेश जी ही श्राप दिया था चंद्रमा को। ओके, क्योंकि चंद्रमा जी ने गणेश जी के फिजिकल जो उनकी बॉडी है ना, थोड़ा सा वो मोटे हैं और वो चल रहे थे तो गिर गए थे, तो चंद्रमा जी उनके ऊपर हंस दिए थे। तब गणेश जी ने उनको क्रोध दे दिया था, क्रोध में श्राप दे दिया था, सॉरी, है ना, कि तुमको बहुत घमंड है अपनी सुंदरता पर, तो अब तुम्हारी सुंदरता भी गायब हो जाए। तो चंद्रमा, यही जो स्टोरी बनती है ना, चंद्रमा आते घटते हैं बढ़ते, ये सारी स्टोरी इसी में आती है। चंद्रमा जी को श्राप लग गया था, फिर उन्होंने जब माफ़ी मांगी है, तब गणेश जी ने वो श्राप जब काटा है, तो श्राप कैसे कटा है कि ठीक है, आज के दिन का जो चंद्रमा है वो देखना वर्जित है। आज के दिन अगर कोई चंद्रमा देखता है तो उसे श्राप लग जाता है। और श्राप कैसा लगता है कि आपको कोई कलंक लग सकता है, झूठा कलंक लग सकता है, झूठे केसों में आप फंस सकते हो, है ना, झूठे आरोपों में फंस सकते हो, कैरेक्टर के ऊपर भी कलंक लग सकता है। तो इसलिए आज का चंद्रमा बिल्कुल मत देखिएगा। एंड क्योंकि देखिए, ठाकुर जी ने भी, कृष्ण जी ने भी आज का चंद्रमा देखा था, तो उनके ऊपर समयंतक मणि चोरी करने का आरोप लग गया था, है ना। इसकी भी बहुत लंबी कथा है। समयंतक मणि सत्यभामा के फादर के पास थी, जो कि सूर्यदेव से उनको प्राप्त थी। तो सब बहुत लंबी स्टोरीज हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि जब ठाकुर जी के ऊपर ये श्राप लग गया समयंतक मणि चोरी का, तब ठाकुर जी ने भी इस चंद्रमा को वर्जित कर दिया, कहा इस चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देखना है। तो आज के दिन का जो चौथ का जो चांद होता है, ये श्रापित चांद होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप बाहर निकलिए तो आपकी दृष्टि चांद पर ना पड़े। ओके, एंड देखिए, आज मेडिटेशन के टाइम पर जो एक सबसे पावरफुल वर्ड आ रहा था, आपकी ऊर्जा ना बहुत ड्रेन चल रही है इस टाइम पर। आप बहुत लो वाइब्रेशन ऊर्जा फील कर रहे हो, आप हर्ट हो। आपको आई थिंक हर्ट किया गया है, मल्टीपल टाइम हर्ट किया गया है। होता नहीं है, जब एक इंसान को बार बार दर्द मिलता है, पेन मिलता है, तो वो इंसान टूट जाता है, खुद को असहाय महसूस करने लगता है, बिखर जाता है।
और कहीं ना कहीं ये जो इंसान टूटता है ना, यही उसे कब अकेले गर्त में डाल देता है, अकेलेपन में डाल देता है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि कब एक हंसता खेलता इंसान कब शांत हो गया। तो देखिए आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है। देखिए हम इंसान हैं, है ना, हमारे अंदर नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई हमें हर्ट करेगा तो हमें पेन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि असली जंग तो तब जीती जाती है कि जब आपको कोई पेन दे, लेकिन आप बहुत लंबे टाइम तक उस पेन की स्थिति में स्टक ना रहो। समझ में आ रहा है? तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आज पहले ही बता दिया गया था कि आज की रीडिंग में आपको इस लो वाइब्रेशन ऊर्जा से खींचकर यूनिवर्स बाहर निकालेंगे। आज की रीडिंग में जितने लोग भी आ रहे हो, आप इतना डेफिनेटली कंफर्मेशन है ये कि आपकी एनर्जी जो ड्रेन हुई है, आपको पावरफुल ऊर्जा प्रदान की जाएगी। आपकी ऊर्जा अगर चोरी की जा रही है, आपकी एनर्जी अगर चोरी की जा रही है, शक की जा रही है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता है, हमारी ऊर्जा जो है, हमारे वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं। मान लीजिए हम डेली चैंटिंग कुछ कर रहे हैं, डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, या डेली हमारा कुछ बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हमारी जो एक वाइब्रेशन की लेयर होती है ऊर्जा की, ये और पॉजिटिव होती जाती है। बट कभी अगर आपको पर मतलब कि नॉलेज नहीं है ना, जैसे कि इंसान अपना ऑरा लॉक नहीं करता, या तो फिर आप बहुत लो वाइब्रेशन ऊर्जा में हमेशा रहते हो, बहुत नेगेटिव सोचते हो, तो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी शक कर ली जाती है, ड्रेन कर ली जाती है। और ये कोई और नहीं होते हैं, आपके आसपास के ही जो कुछ एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो कि ईविल एनर्जी रखते हैं, जिनका माइंडसेट ही नेगेटिव है, वो आपकी एनर्जी शक कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं। उनके अंदर बैठा वो जो शैतान होता है ना, वो आपकी एनर्जी शक कर लेता है। ओके, आप कभी नोटिस करना कि कभी कभी कोई आपके आसपास से कोई ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान है ना, कि जब आप लो फील करते हो तो वो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आते हैं, बिकॉज वो आपकी ही ऊर्जा सक करके पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के इतने अच्छे कर्मा नहीं है, ना ही उनकी खुद की इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल है। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है आपकी, आप धर्म कर्म के रास्ते पर भी हो, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मैं लो वाइब्रेशन एनर्जी में हूँ, जैसे मेरे पास एक पावर नहीं है, खुद को हमेशा डिमोटिवेट समझना, वीक फील करना, तो ये होता है एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, है ना। सो देखिए, अगर यूनिवर्स की मर्जी रही तो मैं आज आपको लॉक करना भी एनर्जी बता दूंगी। देखिए, एक तो सिंपल तरीका मैं बता देती हूँ आपको। जब भी आप कुछ भी पूजा पाठ कर लो, है ना, कुछ तो करना जरूरी है, चाहे आप 11 टाइम मंत्र की चैंटिंग ही करो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डेली करते हो ना, तो आपके अंदर एक उसकी एनर्जी आने लगती है। कोई मंत्र आप डेली पढ़ रहे हो, उसकी एनर्जी आने लगती है, वो ऊर्जा आने लगती है ना। तो जब भी आप कोई पूजा पाठ कुछ भी करो ना, तो आप अलती पलती मार के बैठ जाओ, और उसके बाद आप ये दोनों हाथ अपने ऐसे रखो, ऐसे अपने मतलब कि ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हाथ रखो। फिर ये हाथ ऐसे लेके जाना है आपको, ये हाथ ऐसे लेके जाना है, एंड नाउ आपको ऐसे हाथ जोड़ना है। फिर आपको बोलना है लॉक माई एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स लॉक माई एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी कैन एंटर माई ऑरा, लॉक माई एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी कैन एंटर माई ऑरा, लॉक माई एनर्जी। 3 टाइम बोलना है, फिर लास्ट में बोलना है लॉक लॉक लॉक। ओके, फिर आपको ऐसे ही हाथ जोड़ लेना है। लेकिन आपको एकदम बिलीव के साथ ये काम करना है, आपको विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा ऑरा लॉक हो गया है। ओके, सो आप फिर उसके बाद आप अपनी ऊर्जा को लॉक कर लियो ना, फिर आप आराम से कहीं पे भी आ सकते हो, जा सकते हो। आपकी जो ऊर्जा है ना, इससे कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे अभी चेक करना है कि आपकी एनर्जी है क्या। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो आ रहा था वो तो इंट्यूशन में यही आ रहा था आपके लिए, जो एक मैसेज आ रहा था कि आप बहुत हर्ट हो, आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा डिच भी किया गया है, किसी को धोखे भी मिले हैं, कोई यहाँ पर बहुत आइसोलेट हो गया, कोई बहुत अकेला पड़ चुका है। तो फिर अभी हम चेक करेंगे कार्ड से क्या सीन चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप जय श्री महाकाल।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हाँ, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की एनर्जी इस टाइम पर क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। इतना क्यों खुद को, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टक है लाइफ में, है ना? कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, देखिए आपको भले ही ऐसा लग रहा है कि मेरे काम में बहुत डिलेज हो गई हैं, है ना, क्योंकि मुझे डिलेज दिख रही हैं। आई थिंक जो चीज़ें आप चाहते हो ना, वैसे आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी रुक गई है, ना आगे ना पीछे, कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, और डेली जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ से, इससे आप बहुत खुद को बोर महसूस कर रहे हो, है ना? बोरियत हो जाना। देखिए यहाँ पर ना आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए। ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी इस टाइम पर बिल्कुल ऐसी है। एक होता है ना हरा भरा मैदान, जहाँ पे हरियाली रहती है तो मन भी बहुत प्रफुल्ल, मतलब बहुत खुश वाला रहता है, मन बहुत खुश रहता है। लेकिन एक होता है सूखा सा गार्डन है, दूर दूर तक बस बंजर ही बंजर है, पौधे भी हैं तो वो सूखे से हैं। तो जो एक इस एनर्जी में आ गए हो ना, सूखे से गार्डन वाली एनर्जी में, इस एनर्जी से बहुत जल्द बाहर आ रहे हो आप। आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स के प्लान पर बिलीव कीजिए। चीज़ें भले ही आपको अभी लग रहा है कि बहुत धीरे हो रही हैं या फिर मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है, लेकिन जब ये होना शुरू होंगी तो बहुत बेहतरीन होंगी। ओके, क्लैरिफाई। देखिए आपके इर्द गिर्द जितने भी माया जाल है ना, षड्यंत्रों के जाल हैं, ये टूटेंगे, क्योंकि मुझे आपके ये जो स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, जो आपकी एक पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि आप ना थोड़ा सा संपन्न स्थान हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ये दुनिया देखती है, ठीक है। मुझे आपको ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका कुछ पुश्तैनी ये काम है, जैसे होता है ना कि हमारे दादा परदादा का कोई बिजनेस है, कोई काम है जो कि आप इस टाइम पर डील कर रहे हो, जो कि ये कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी आपका जो वर्क है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे कोई वर्क है ना। एंड यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी है, आपका जमाव है, दबदबा है इस काम में, ठीक है। आने वाले टाइम पर मुझे दिख रहा है आपकी पोजीशन बहुत हाई होने वाली है, बहुत हाई। अभी आप जिस पोजीशन पे हो ना, वहां से भी आप बहुत अप होके अपने इसी बिजनेस में या जो भी आप कर रहे हो। और आपके अराउंड मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत षड्यंत्र रचने वाले जो लोग हैं ना, ठीक है, जो कि देख लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचते हैं आपके लिए। होता नहीं है लाइफ में बस उठा पटक मचाना आपके। 5 नंबर का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर बुध ग्रह का आ गया है, जो कि बिजनेस रिलेट कर रहा है। आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस में, आपके मनी में, आपके काम में लोगों की बहुत ही ज्यादा माइंड गेमिंग चलती है, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी स्टक हूँ या फिर मेरे काम बन नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कहा जा रहा है पेशेंस रखो, ठीक है। बहुत जल्द वो स्थिति आएगी ना कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके कार्ड्स बहुत छोटे हैं इस कार्ड के आगे। आपको इस स्थिति में यूनिवर्स लाके रहेंगे, ठीक है। आपको एक भारी सफलता प्रदान की जाएगी जहां पर आप बैठ करके सिर्फ लीड करोगे, ठीक है। एंड आप ना वो इंसान बनोगे जिसे सबको मैनिपुलेट करने आएगा। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही या नहीं समझी जा रही, या फिर मेरी मतलब बातों को लोग उल्टा मतलब निकाल रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहा है, ये सिर्फ अभी की स्थिति है। आने वाली जो स्थिति होगी आपकी, आई थिंक कोई बिजनेसमैन देख रहा है शायद, ये आने वाली जो स्थिति होगी आपकी, आप बिलीव कीजिए आपके अंदर वो कला आएगी कि जैसे होता नहीं है, ये काम मेरा बनना चाहिए, सीधी उंगली से बने, नहीं बन रहा उंगली टेढ़ी भी करने आएगी। घी सीधी उंगली से निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें उंगली भी टेढ़ी करने आती है। ये आप बनने वाले हो, मतलब एट एनी कॉस्ट अपना हर एक काम निकालना आपको आएगा। आपका काम बनेगा और डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि आप इस राजा को देख रहे हो ना,
पेंटिकल ही पेंटिकल्स है एंड ग्रैप्स है। ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है। जितनी स्ट्रगल्स आप अभी कर रहे हो भगवान एक झटके में आपको भर देंगे सारा, और यही एक ये थ्रोन दे देंगे। ठीक है, आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई ब्लैक मनी भी कमा सकता है। कोई नंबर 2 का भी काम कर रहा है क्या यहाँ पे? भाई देखिए, कभी कभी ऐसा होता है किसी का प्रारब्ध में लिखा होता है, ठीक है, तो सब नहीं कमा सकते नंबर 2 से धन। जिसके कुंडली में, जिसके प्रारब्ध में लिखा रहता है ना नंबर 2 का धन कमाना, जिनकी राहु वगैरह की एक्टिवेशन बहुत अच्छी होती है, पावरफुल स्थिति में होते हैं, वही नंबर 2 के पैसे कमाते हैं और वो उसमें सक्सेस हो जाते हैं। सब नहीं हो पाते, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे आ रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा भी धन कमा रहे हो, इस लाइन पे भी कुछ ऐसा है आपका, तो कुछ तो यहाँ पर है कि पैसे बहुत आ रहे हैं आपके पास, लग्जरी है आगे चल के। ओके, तो जो स्थिति अभी है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसमें आप घबराइए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना डिसीजन नहीं लेते हो, आपको डर ज्यादा लगता है। आपको कोई काम करना होता है तो आप सोचते क्या हो, पैसे ना डूब जाए, काम ना बिगड़ जाए। तो कुछ काम स्टार्ट भी करना होता है तो पहले से ही आप बहुत बात सोचने लग जाते हो, ठीक है। देखिए आज ये जिसके लिए स्थिति आ रही है ना, मुझे ये अभी थोड़ा सा ये बिजनेस के फील्ड्स के लिए ज्यादा आ रही है, तो जिनकी ये होगी वो खुद समझ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, पैसों की स्थिति आपकी सही होगी, बहुत जल्द सही होगी। ओके, सो ये उनके लिए है जो कि वर्क प्लेस में जानना चाह रहे थे, अपने बिजनेस में जानना चाह रहे थे कि आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छा है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ अभी की है, जो भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो अभी की है, जो भी स्टक एनर्जी है वो सिर्फ अभी की है, आगे की नहीं रहेगी। आगे आप मुझे बहुत ही सफल, बहुत ही सक्षम दिख रहे हो। ओके, नाउ मुझे यहाँ पर किसी का दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का सिनेरियो चल रहा है। ओके, ये किसी की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है, 2 लोगों के बीच में जगलिंग चल रही है। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कोई थर्ड पार्टी का सीन है। देखिए आ गया ना 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ कप, आपकी स्थिति बिगड़ी है यहाँ पर। अगर कोई पेनफुल सिचुएशन में है तो वो आप हो, क्योंकि आपके बीच में थर्ड पार्टी लाई गई है, कंपैरिजन किया गया है आप में और थर्ड पार्टी में। आपके पार्टनर ने हमेशा कंपैरिजन किया है आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है। इस चीज से आप बहुत फेड अप हो, क्योंकि कंपैरिजन भी किया है बंदे ने और लास्ट में चूज भी थर्ड पार्टी को कर लिया। चूज भी थर्ड पार्टी को भी किया। एंड देखिए ये मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ स्पेल्स भी चल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर इधर आपके पार्टनर का मन भटका है, थर्ड पार्टी को चूज किया, उधर गए हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का स्पेल चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी स्पेल्स वर्क करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। नाउ यहाँ पर जो आप हार्ट ब्रेक स्थिति में बैठे हो ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये एंड नहीं है, रोना बंद करो, ये एंड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चला गया उधर, चली गई उधर, यहाँ सब खत्म हो गया, तो खत्म नहीं है। क्योंकि लव कास्ट करके, स्पेल्स वर्क करके जो प्यार खींचा जाता है ना, वो बहुत दिन तक कामयाब नहीं होता, कर्मा हिट करता है, ठीक है। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है तो वो मोहब्बत से आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपकी नहीं है और आपने ये जादू और स्पेल्स करके उसके अपने पास खींचा, तो बहुत दिन तक वो आपके पास नहीं टिकेगी। टिकेगी भी तो सिद्धस्त नहीं मिलेगी आपको, आप रोते ही रहोगे उस चीज के लिए। एंड नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो आप रो रहे हो ना, ये बहुत जल्दी आपकी ये रोने का जो वसूली की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने स्पेल्स कास्ट किया है आपके पार्टनर को अपनी तरफ लेने के लिए। हाई चांसेस है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनकी लव लाइफ के लिए आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको परेशान होने की नीड नहीं है भाई। बहुत जल्द आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है बहुत जल्द,
क्योंकि ये जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आज की रीडिंग में जो लोग आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स खींच करके इस ड्रेनफुल एनर्जी से बाहर निकालेंगे, इस दर्द से, इस पीड़ा से बाहर निकालेंगे। सो ये वही कार्ड की शुरुआत है, ठीक है। आप इस बेबी को देख सकते हो कि ये कितना हैप्पी है, ओके, है ना। तो एक बेबी की एनर्जी कैसी होती है, हम एकदम टेंशन फ्री, उसे टेंशन पता ही नहीं क्या होती है, खुश, एकदम खुश, लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ होना, खुशियां आना, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होना। तो ये बस वही कार्ड है कि सुख का सूरज आ रहा है आपके जीवन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए ये कार्ड बता रहा है कि जिसको आपने अनकंडीशनल लव दिया है, जिस इंसान को आपने अपने जीवन का आधार समझ लिया, जिसके ऊपर आपने खुद को निछावर कर दिया, इसी इंसान ने आज आपको चीटिंग दी है। इनके तरफ से ही आपको आज थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के रखा गया है। ये इंसान आज आपके लिए प्लेयर एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है, जिनके लिए आप निछावर रहते हो। आपका प्यार अनकंडीशनल है, बिना शर्तों का प्यार है, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की है। नाउ आपकी जो स्थिति ये दिख रही है ना, इससे आप बाहर आ रहे हो, ओके। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है, यूनिवर्स आपको बाहर ला के रहेंगे इस स्थिति से, ओके। हाँ, एंड इट्स अ यस, कंफर्मेशन है। यूनिवर्स कह रहे हैं यस, एस ऑफ वैंड्स की स्थिति है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं प्रारंभ कर दिया गया है। प्रारंभ कर दिया गया है तुम्हारे लिए भी कार्य करना। इस एनर्जी में जो आप हो ना अभी, बहुत जल्द इस एनर्जी से आपको खींचकर निकाल रहे हैं यूनिवर्स। इस एनर्जी में लाएंगे, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ओके। जितना आप इतना समझ लीजिए कि आपके मलहम लगाने का टाइम यूनिवर्स इस समय स्टार्ट कर चुके हैं। जिनके थ्रू आपको पेन मिला है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, क्योंकि मुझे पेनफुल स्थिति यहाँ पे दिख रही है और आपको बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया गया है। वो तो आप बेटर समझ सकते हो कि आपको किन लोगों ने हर्ट किया है, क्यों हर्ट किया है, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हो। एक्सट्रीमली जो इंसान होता है एकदम परेशान हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है। इस स्थिति से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपका जो एक इंतजार है ना कि मेरी बारी कब आएगी, मेरा टाइम कब आएगा, मेरी चीज़ें कब अच्छी होंगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि लो, बस तुम्हारा समय मैंने शुरू कर दिया है। यूनिवर्स का ये क्लाउड से ये हैंड आ रहा है, ये यूनिवर्स का हैंड है जो कि आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत आपके जीवन में की जाएगी, ओके। ये है बेहतरीन शुरुआत, ये है बेहतरीन शुरुआत। ये बहुत बड़े कार्ड है मेजर के, इन्हें आप छोटा मोटा कार्ड मत समझिए, बहुत बड़े और पॉजिटिव कार्ड है। इतना समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में ना आपका लक फैक्टर अब चेंज होने का टाइम आ रहा है। क्योंकि होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ दर्द झेलते हो और दर्द झेलने के बाद सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाते हो कि भगवान इंसाफ कर दो, मदद कर दो, यकीन मानो भगवान मदद करते हैं। सो आपका ये वही टाइम है मदद करने का। यूनिवर्स आपके लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, ओके। वाओ, ये सारी कार्ड्स देखो एक साथ ही अपने आप, सारे ऐसे ही अपने आप ही एक साथ ही ऐसे फोल्ड हो गए हैं। फर्स्ट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ट्रू इंसान आ सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसके दिल में आपके लिए सच्ची प्रेम, सच्ची भावना, ठीक है, जिसको मिलने से आपको ऐसा लगेगा ना कि बस सुकून आ गया जीवन में। देखिए ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, है ना। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है, आपके लाइफ में आपका कोई बेबी ऐसा आ सकता है,
या फिर आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर ऐसा, लव पार्टनर ऐसा आ सकता है, मतलब, या फिर जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में है तो वहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप किसी से ऐसे हो सकती है, या जो कोई आ रहा है ना आपकी लाइफ में इस टाइम पर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से ना आपका एक ऐसा रिश्ता बनेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये वो इंसान है ना जो मुझे सुकून देता है, लाइक अ सोलमेट। आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, ये भी आपको समझेंगे। तो कोई ऐसा रिश्ता, ये रिश्ता आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। एंड देख लीजिए ये जितने भी नेगेटिव कार्ड्स हैं, ठीक है, ये जो आप बंधा सा महसूस करते हो, स्टक एनर्जी हो गई है, चीज़ें मूवमेंट नहीं कर रही है लाइफ में, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ सोचा हुआ पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहना, डिसीजन नहीं ले पाना, ये जो नेगेटिविटी लगी है आपकी लाइफ में, ठीक है, धन की हमेशा कमी महसूस होना, लग्जरी ना फील होना लाइफ में, चैलेंजेस देखना, हमेशा एक के बाद एक चैलेंजेस आए ही जा रहे हैं, मेहनत लगी पड़ी है, मेहनत हटने का नाम नहीं ले रही है, इन सारी चीज़ों का एंड हो गया है, ठीक है। ये जितने नेगेटिव फैक्टर थे आपकी लाइफ में, जितनी नेगेटिविटी थी, इनका एंड हो चुका है। मुझे ऐसा टोटल दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे, आपका दिल तो टूटा ही है लेकिन आप बहुत तरीके से परेशान हो, है ना, जैसे स्ट्रगल्स वगैरह भी हटना ही नाम नहीं लेना। तो ये जो एक बैंड बजी पड़ी थी लाइफ की ना, ये एक टोटल एक नेगेटिव फेज जो चल रहा था, इसका यूनिवर्स ने डेथ एंड कर दिया है, ठीक, एक फेज खत्म हो रहा है आपकी लाइफ का। और ये देखो, ये एक ब्लैक एनर्जी है, मैंने बोला था ना कि एक सूरज जो उग रहा है, ओके। सो आप देखो इस डार्कनेस एनर्जी से ये ब्राइटनेस एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। अभी आपको फर्क समझ में आया? अभी तक देखिए आपकी लाइफ में जितना भी मुझे भारीपन, अकेलापन, रोना धोना, ये जो भी कुछ मचा था ना, ये टोटल नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था, या फिर कोई बहुत बड़ा नज़र दोस्त था आपके ऊपर, बहुत बड़ी कोई ईवल आई थी, क्योंकि राहु का ये बहुत भारी कार्ड है, बहुत भारी एनर्जी थी राहु की आपके ऊपर, एक हैवी एनर्जी थी, ओके। एंड जब राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, ओके, या तो फिर किसी की स्पेल्स थे, नेगेटिव क्रियाएं थी, या तो फिर किसी की बहुत बुरी नज़र हाय वगैरह थी। इसका तोड़ किया है आज यूनिवर्स ने। ये सारी जो हाय थी ना, ये आपके जीवन में लगी पड़ी थी, मतलब आपके जीवन को सुख नहीं आ रहा था आपके जीवन में। मुझे दिख रहा है आप सुखों से वंचित थे कहीं ना कहीं, इसलिए आप ज्यादा थक रहे थे। होता है ना कि जब एक इंसान अपने जीवन में खुशियों की तलाश में रहता है और खुशियां मिलने का नाम ही नहीं लेती, आती भी हैं तो 2 पल के लिए आती हैं, फिर छिन जाती हैं, ये जो स्थिति बन जाती है, इससे इंसान ज्यादा फेडअप होता है। और ये जो स्थिति आपके जीवन में चल रही थी ना, अप्स डाउन, बार बार धड़ाम से गिर जाना, 2 सीढ़ी चढ़ना फिर गिर जाना, फिर से आपको बैक खींच लिया, आप फिर से पीछे आ गए। लाइफ में आप बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, फिर से पीछे आ गए, है ना। बार बार आप सोच रहे हो हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, बार बार आपको धोखे मिल रहे हैं, बार बार धोखे, रिपीट एंड रिपीट धोखे मिल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा मेरी गलती कहाँ, गलती कुछ नहीं, नजर दोस्त था ये आपके ऊपर, ये यूनिवर्स ने आज काट दिया है, इसका खात्मा कर दिया है, ठीक है। और यूनिवर्स ने जजमेंट भी दिया है, ठीक है। एंड मुझे किसी के लिए सुनाई पड़ रहा है कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो कि आपसे कटवाया जा रहा था, क्योंकि अगर जब तक हम अपने कर्मास रिलीज नहीं कर लेते, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे वो अगले जन्म के हो, हमारे जब तक कर्मा कट नहीं जाते ना, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो बहुत हैवी कर्मा होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, जो वो हमें काटने ही पड़ते हैं। ये आपके कुछ पेंडिंग कर्मास भी थे जो कि काटे जा रहे थे, यूनिवर्स ने अभी नाउ इस कर्मास को काट दिया है, ठीक है। अभी आपके लाइफ में यूनिवर्स अब आपको फिर से एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, कब्र से निकलने का मतलब क्या होता है, कब्र का मतलब क्या होता है, डेथ, एंड। जब जिंदगी खत्म हो जाती है तभी तो इंसान कब्र में जाता है। तो आपकी लाइफ की जो सिचुएशन थी ना, एंड वाली थी कि इंसान खुद को ही खत्म कर ले
या तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर कहीं सर लड़ा ले। मतलब जिंदगी में एक सुख की बजाय जिंदगी पहाड़ लगने लगना, ये जो सिचुएशन थी ना, देखो अभी यूनिवर्स ने आपको इस कब्र से बाहर निकाल लिया है ना। अब यूनिवर्स ने एक ऊपर से देखो क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स सहनाई से कुछ बजा रहे ना, वो सुखों की सहनाई है आपके जीवन में, ठीक है। ये मरहम का टाइम है, प्लस का साइन आपको दिख रहा है, ये मरहम का टाइम है। एंजल्स हैं, ये देवदूत हैं, ये यूनिवर्स हैं, इन्होंने आपको फिर से एक मौका दिया जिंदगी जीने का, ठीक है। और ये जो एक मौका, आप बस इस एक कार्ड को इतनी पॉजिटिव एनर्जी दो, ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ये कार्ड, इस कार्ड को आप क्लेम करो, इस कार्ड को आप क्लेम करो, इस कार्ड की ऊर्जा को, ओके। क्योंकि यही कार्ड आपका जीवन बदलने का सार है आज की इस रीडिंग में, और यूनिवर्स ने आपको ये मौका दे दिया है, और आप दिल से एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर अभी भी डाउट नहीं लाना है, होगा कि नहीं होगा, हो भी रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है। जब आप नहीं जोड़ देते हो ना, तो आपकी सारी क्रिया कराए पे पानी फिर जाता है। इसीलिए अपने डिक्शनरी से ये नहीं शब्द निकाल दो। नहीं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं लाइफ में। जो चीज़ है वो सिर्फ होने के लिए है। जब आप ये सोच लोगे ना, ये ठान लोगे, तो बस आप इतना समझ लो, आपका काम है यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन देना। और उसके बाद आपको ये तर्क वितर्क नहीं करना कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो मतलब इतना चार्मिंग ही नहीं हूँ, ये कैसे होगा। ये आपका काम नहीं है। जब आपने क्वेश्चन जोड़ दिया तो आपकी मैनिफेस्टेशन वहीं से कट गई। लेकिन जब आपने सीधे बोला, यूनिवर्स एक दिन मुझे ये बंगला चाहिए, एक दिन ये बंगला मेरा होगा, बस इतना बोल के छोड़ दीजिए। लेकिन अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो ना, एक दिन ये बंगला मेरा होगा, एक दिन मेरे पास बंगला होगा, एक दिन मेरे पास वो सब कुछ होगा जो लोग तरसते हैं। लेकिन इस चीज़ को इतने कॉन्फिडेंस से बोलिए कि ये आपके अंदर उतरे। सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आपके अंदर उतरे। आप फील कीजिए, एक दिन, उस एक दिन को जीने लग जाइए, तब मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। आप क्या करते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हो, मेरे पास घर आ गया है, मेरा पार्टनर वापस आ गया है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये मत करो, है ना। अगर बोल दिया आएगा, तो फिर यूनिवर्स चाहे कोई भी खेल रचे, लाएंगे जरूर। अगर आपने बोल दिया, इसको इसकी गलती का एहसास होना चाहिए, तो यूनिवर्स चाहे कोई भी खेल रचे, लेकिन एहसास कराएंगे जरूर। बट यहाँ आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई होनी चाहिए। आपके अंदर नो इफ, नो बट, किंतु, परंतु, कब, कैसे, क्यों, ये नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि होगा होगा होगा, ओके। तो देख लेना, आप खुद नोटिस करोगे, डेफिनेटली हो जाएगा। एंड देखिए, आज मैं एक आपको बता दूं, मुझसे बार बार लोग पूछते हैं 369 मैनिफेस्टेशन मैम आपने बताए नहीं थे। देखिए, ये 369 जो होता है, ये ब्रह्मांड का मैनिफेस्टेशन है। 3 नंबर होता है नारायण का, 6 नंबर होता है माता लक्ष्मी का, 9 नंबर होता है हनुमान जी का, ओके। एंड ये क्या है, ब्रह्मांड के नायक है, और हनुमान जी क्या है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। इनको आपने साथ लिया तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी आपको नहीं हो सकती। 369 मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है, आप अपनी कोई एक विश उठाइए, कोई एक विश, ओके। आप 41 डेज आपको ये कंटिन्यू करना है। 369 मतलब जब आप मॉर्निंग में सो करके उठे, जैसे आपकी आइज खुलती है, वैसे आपके बगल में कॉपी पेन होनी चाहिए। फिर आपकी वो जो विश है ना, आप उसे 3 टाइम कॉपी पे लिखिए, 3 टाइम, ठीक है। फिर दोपहर के टाइम पे, जब दोपहर हो जाएगी तो दोपहर के टाइम पे उसी विश को आपको 6 टाइम उसी कॉपी में लिखना है। 6 टाइम, जहाँ 3 टाइम लिखा था उसी के नीचे 6 टाइम, ओके। 6 टाइम लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि आप महसूस कर रहे हो कि मेरे जीवन में ये चीज़ हो रही है। एंड रात में जब आप सोने जाओगे, तब आपको 9 टाइम यही अपनी विश लिखनी है, 9 टाइम थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोल के सो जाना है। उससे महसूस करना है, जो चीज़ आप बोल रहे हो उसे जीने भी लग जाओ।
ठीक है। ये होती है 369 की मैनिफेस्टेशन। एंड देखिए इतने दिनों से मैं बोलती हूँ और रोज़ भूल जाती थी, लेकिन आज जिसके लिए जो जिस रीडिंग में आए हैं डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं, इसे कीजिए। एंड ये 41 डेज़ के अंदर ही वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, तो कोई एक छोटू सी उठा लीजिए अपनी विश। अब बताएं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत लिखिए क्योंकि जब आप कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखने लग जाते हो ना, तो होता क्या है, आप फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन ही करते हो, 6 दिन से बोर होने लग जाते हो। तो आप एक क्विक छोटा सा उसमें विश लिखिए, है ना, कि मैं मिलियनियर हूँ, है ना, मेरे पास, मतलब कि आप सीधे लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दो ना, मतलब जो आपको चाहिए। कि मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया, मैनिफेस्ट कर दो मैं और मेरे पार्टनर साथ रह रहे हैं, या फिर हमारी मैरिज हो गई। ऐसा कुछ लिखो जो कि पॉजिटिव में, ये भी होना चाहिए कि पॉजिटिव में हो वो चीज़, ठीक है। वो चीज़ आपको लिखना है में, होगा में नहीं, है में। मेरे मैरिज, मतलब मेरे पार्टनर के साथ मेरी मैरिज हो गई है, ठीक है। आपको उसे प्रेजेंट में करके लिखना है कि मेरे पास ये गाड़ी आ गई है, मेरे पास इतना धन आ गया है, मैं महीने में इतना रुपए कमाने लगा हूँ, ऐसा करके लिखना है, ठीक है। आप इसे करके देखिए, 41 डेज जरूर वर्क करेगा ये। एंड मुझे देख के सच बता रही हूँ, मुझे आज की रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स को ना, आज की रीडिंग में यूनिवर्स को किसी और से कोई मतलब आ ही नहीं रहा है। यूनिवर्स ना ही थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे, ना ही आपके पार्टनर की तरफ देख रहे। यूनिवर्स का पूरा फोकस आज आपके ऊपर है। आज की इस रीडिंग में बिलीव कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं दिख रही कार्ड्स में, थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं दिख रही कार्ड्स में। सारी एनर्जी जितनी आ रही है आपके लिए आ रही है, क्योंकि इस रीडिंग में फर्स्ट में ही यूनिवर्स ने बोल दिया था कि आपको खींच के बाहर निकाला जाएगा। तो इसलिए आज पूरा फोकस यूनिवर्स का आपके ऊपर है। तो आप भी अपने अंदर ये बैठा लीजिए कि आज की रीडिंग आपके लिए है। आज जो परिवर्तन होगा आपके जीवन में होगा, आपके मन में होगा, आपके लाइफ में होगा। बाकी वो यूनिवर्स की मर्जी है, उन्हें और जो बताना है बताएंगे। बट यहाँ तक जितनी रीडिंग्स आई हैं वो सारी मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको वाकई इस दुख से, इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं और खींचकर बाहर निकाल रहे हैं ना। आज की रीडिंग के बाद से आप नोटिस करोगे कि आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ओके, आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, इनको खिलाना शुरू कीजिए, ब्लैक डॉग स्पेशली। ओके, एंड एक रेमेडी आप और कर सकते हो। ये जो नारियल होता है, सूखा वाला नारियल बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जो सूखा नारियल होता है गोल वाला, ये नारियल लेकर के आइए आप। ओके, सैटरडे को भी कर सकते हो आप ये रेमेडी। ये नारियल ले करके आइए एंड आप नारियल को बीच से काट दीजिए, ठीक, बीच से मत काटिए, ऊपर से काट दीजिए, थोड़ा सा काट दीजिए, क्योंकि आपको इस नारियल के अंदर चीनी का भूरा या फिर चीनी, शक्कर और उसमें गेहूं का आटा, ये दोनों मिक्स कर दीजिए। इस नारियल को आप भर दीजिए, गेहूं के आटे से और चीनी से मिक्स करके भर दीजिए। फिर ऊपर से इतना जितना आपने काटा है ना, उसको कैप की तरह लगा दीजिए और आप इसको ले जा करके किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। पीपल का पेड़ हो तो और अच्छा, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। और यकीन कीजिए, ये नारियल के अंदर जो चीनी और आटे का भूरा है ना, जैसे ही ये चींटों का ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनका जैसे ही ये नाश्ता बना, जैसे इनका लंगर बना, वैसे ही आपके जीवन में राहु का इम्पैक्ट कम होगा। राहु आपके बलिष्ठ होने लग जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं, राहु जब बलिष्ठ होते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के, कलयुग में छप्पर फाड़ के जो देते हैं वो राहु ही देते हैं। ओके, सो आप ऐसी ये रेमेडी करना स्टार्ट कीजिए, आपके राहु बलिष्ठ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या कार्ड्स आ रहे हैं इनके लिए? यस, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके लिए जो जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, देखिए आपके जीवन में ये जो स्पेल्स करते थे, ओके, जितने भी लोग थे जो कि आपके लिए सिर्फ षड्यंत्र रचते थे, इन सड़े से लोगों का सड़ा सा नीला पीला जादू बैकफायर कर दिया यूनिवर्स ने। यूनिवर्स ने जस्टिस का भी कार्ड दिया है। आपके साथ अब इंसाफ होना शुरू होगा। लिख के रख लीजिए, आज की रीडिंग के बाद से आप नोटिस कर लेना, आज के बाद आपके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। ये मून का कार्ड रिवर्स आने का मतलब है
जो लोग घात लगा के बैठे थे, चाहे वो आपके घर परिवार के ही क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके ऑफिस के क्यों ना हो, कहीं के भी हो, चाहे आपके गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन जिन्होंने आपको बहुत ही प्रताड़ित किया, आपको नुकसान पहुंचाया, आपको ठगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कास्ट करने की कोशिश की, इनकी सारी नेगेटिविटी इनके मुंह पर फेंक दी गई है। ये यूनिवर्स का न्याय है, क्योंकि यूनिवर्स ने तलवार उठा ली है आपके लिए। ओके, और इस टाइम पे यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, आपको अब वो पावर दे रहे हैं कि अब आप भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करोगे। ठीक है, अब आप अपने लिए एक्शन लोगे। आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए एक्शन लेना भी सीखो, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये किया था, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए, वो उसका कर्म है, तुम अपना देखो। ठीक है, आपके लिए जो आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना विजन क्लियर रखिए, अपने लाइफ का डायरेक्शन क्लियर रखिए, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है वो क्लियर रखिए। आपको दूसरे की तरफ ना देखना है, ना उनके बारे में सोचना है। उन्होंने जो कर दिया आपको वो भी कुड़ना भी नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में जो लोग तबाहियां मचाए हैं ना, आप गुस्सा गए उनके ऊपर, आप तलवार लेके खुद बैठे हो कि मुझे इसको सजा देनी है, मुझे इसको नरक में डालना है। अरे भाई, आप भगवान मत बनो, भगवान आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, न्याय करने के लिए भगवान आ गए हैं। तो जो तलवार उठाए हो अपने काम के लिए, लेकिन पीछे देख रहे हो इन लोगों को, ये मत करो, अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, जो दिमाग आप लगा रहे हो दूसरे को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हो, ये किसी के लिए आ रहा है, रैंडम मैसेज किस लिए है ये? अगर आप किसी को बर्बाद करने के लिए जो टाइम लगा रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि खबरदार, ये टाइम अपने प्रोग्रेस में लगाओ, दूसरे को बर्बाद करने में नहीं लगाना चाहिए ये दिमाग। क्योंकि आपको अगर यूनिवर्स ने चुना है ना, तो आप भी वो काम कीजिए कि यूनिवर्स आपसे प्रसन्न हो। क्योंकि कुछ तो लोग मुझे आपकी लाइफ में ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने आई थिंक आपको समझा नहीं, आपके टाइम पर आपके काम नहीं आए, आपके या तो फिर आपके बुरे वक्त में आपका मजाक बनाया, आपकी मदद भी नहीं की, ऑलमोस्ट आपका मजाक बनाया या फिर आपका मजाक बनाने की कोशिश की गई। ऐसे लोग जिन्होंने आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है, ईवल आई कास्ट की, आप उनको जान भी गए हो, तो आप जो चिढ़ चुके हो उनसे, आपसे कहा जा रहा है कि छोड़ दो, इनका कर्म इनको मिलेगा। क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आपकी जिंदगी सुधारने में लगे हैं, तो आप अपना नए कर्मा मत क्रिएट कीजिए, अपनी तरफ से आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को। आपके साथ देख लीजिए, आपके जीवन में ये लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आप बुरी तरीके से अकेले हो जाओ, कोई आपको पूछे नहीं, दूर दूर तक आपको कोई समझने वाला ना हो, आपकी बात कोई सुनने वाला ना हो, इवन आप लोगों को भला भी बताओ तो लोगों को बुरा लगे। ये एनर्जी आपके लिए लाइफ में डाली जा रही थी। आपके पार्टनर से भी आपको दूर कर दिया जाए, आपके जीवन में हर एक वो प्रीसियस रिश्ते जो कल तक आपके अजीज थे, आपको मानते थे, जानते थे, आप उनसे दूर हो जाओ। ये एनर्जी कुछ देखिए, ये कुछ लोगों का षड्यंत्र था। ठीक है, ये एनर्जी यूनिवर्स ने काट दी है बहुत स्पीड से, क्योंकि मैंने अभी यूनिवर्स से जो विश करके जो कार्ड निकाले हैं ना, यूनिवर्स का कार्ड देख लीजिए, ये इस एनर्जी को यूनिवर्स बलपूर्वक भगा रहे हैं आपके जीवन से। ठीक, ये जो एक आइसोलेशन, एक जिसको हम बोलते हैं एक अंदर से अकेलापन हो जाना, ठीक, ये वो अकेलापन है ना जब आप सत्य की खोज में निकल जाओ, ब्रह्मचर्य अपना लो कि भगवान जिंदगी में कुछ खत्म, कुछ है ही नहीं, जीवन में क्या बचा है। ये जो उदासी आ गई थी ना अंदर पर से, अकेलापन, ये निकाल रहे हैं यूनिवर्स आपको बाहर, इस अकेलेपन को भगा रहे हैं आपके जीवन से। एंड देखिए, ये जो लोग, ये कुछ लोगों की षड्यंत्र चलती थी आपके जीवन में, कुछ तो ग्रुपिंग है, कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रुप है इनका, कुछ है सेलिब्रेशन मूवमेंट इनका चलता था आपके साथ, चीटिंग करके, आपको परेशान करके ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये रिवर्स में का मतलब है कि यूनिवर्स ने इनका सेलिब्रेशन के मुंह पे फेंक दिया है। ठीक है, अभी आपके साथ कुछ कर नहीं सकते, ये जितना भी प्रयास करेंगे सब विफल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने पहले ही यहाँ पर तलवार लेके बैठे हैं, इसके साथ ही जस्टिस आया है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने अब तलवार उठा ली है, एक एक की छुट्टी की जाएगी। आज की रीडिंग में बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए पूरे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बार बार दिख रहा है कि आपको गहरे गर्त में एक ब्लैक होता ना, एक ब्लैक हेल, कुआं, एक क्या ही बोलूं मैं,
एक मतलब मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसे कुछ बहुत ही, मुझे ना एक ब्लैक सी एनर्जी दिख रही है, जिससे आपको उस ब्लैक सी एनर्जी में बांध के फेंक दिया गया हो। ना आप किसी को बता पा रहे हो, ना आप वहां से निकल पा रहे हो, आप फंसे हो वहीं पर। और ये एनर्जी आपको एकदम डिप्रेस्ड कर दे रही है, इसीलिए यूनिवर्स को आना पड़ा है। आज की रीडिंग टोटल आपके भविष्य के लिए है, आपके लिए है। आज की रीडिंग में जो भी आ रहा है ना, आपके जीवन में मंगल होना तय है, क्योंकि विघ्नहर्ता ने पहले ही ठान लिया था कि विघ्नों को दूर किया जाएगा। विघ्न आपके जीवन में ये नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो कि आपको बलपूर्वक बांध के ये पीछे खींच रही थी। इन्हें भगा दिया यूनिवर्स ने। और कोई यहाँ पर बहुत रो रहा है अपने पार्टनर से जो मिलने के लिए ना, बहुत जो बेताब हो रहे हो। चलो, यूनिवर्स ने आपकी भी सुन ली है। आपको क्या लगता है, आपके रिश्ते में बचा था? आपके रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया था, पता है? आप ये देखो, एक पैशनेट रिश्ता था आपका, जिसे रोक दिया गया था। षड्यंत्रों के चलते लड़ाइयाँ लगवा दी गई थी, बीच से ब्रेकअप करवा दिया गया था आपका। नाउ जो आपकी ये स्थिति लगी है ना रोने वाली, बहुत जल्द इससे आप बाहर आ रहे हो। ओके, क्योंकि आपका यूनियन कंफर्म है आपके पार्टनर से। रीयूनियन होने के हाई चांसेस है, क्योंकि आपकी ये मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। ठीक है, इस टाइम पर आप अगर आपका सोचा हुआ पूरा किया जा रहा है, क्योंकि मुझे आपके आंसू बहुत दिख रहे हैं, आपके आंसुओं की कीमत अदा की जा रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। ये जो बार बार सोच रहे हो ना, धोखा दे देगा फिर से वही वापस आ रहा है। अगर वापस आ भी जाता है तो कहीं फिर से धोखा न दे दे, चीटिंग ना कर दे। आपका दिमाग, मैं बता रही हूँ, इस टाइम पर आपके दिमाग के चलते आप बहुत झेल रहे हो। आपका दिमाग बहुत नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है। एस ऑफ कार्ड का ये हाई चांसेस है कि आप जो सोच रहे हो बार बार ना, या फिर आप सॉरी, आप जो बार बार ये सोच रहे हो कि इस रिश्ते में मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, इस रिश्ते में मेरी तरफ से बहुत मेहनत है, बहुत प्रयास है, सामने वाला कदर नहीं करता, नहीं समझता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना। ये जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो भैया दिन रात, यही मैनिफेस्ट हुआ है आपके लाइफ में। और कुछ रही सही कसर तो ये लोगों ने भी पूरी कर दी। आपके अंदर जो एक डर है ना कि थर्ड पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, आप अपनी वैल्यू खुद कम करते जा रहे हो इस थॉट प्रोसीजर से। ये जो आज अकेले बैठे हो ना, या आप बोल दो कि आपने नेगेटिव नहीं सोचा। कभी कभी होता है कि जब कोई चीज बहुत प्रीसियस होती है ना, तो हम उस चीज को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए, और हम उसको इतना कस के पकड़ते हैं ना कि कभी कभी वो चीज हर्ट होकर के चली जाती है। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमारा कस के पकड़ना उसे हर्ट भी कर सकता है। आपने आई थिंक अपने पार्टनर को ना ऐसा बना के रखा कि ये मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, तो आप शायद कुछ ज्यादा उनको चिपकू लगने लगे, या फिर आप शायद कुछ ज्यादा इनको ओवर पॉजेसिव लगने लगे। तो बस वही से आपने अपनी थोड़ी सी वैल्यू डाउन कर ली उनके आगे, एंड नाउ थर्ड पार्टी ने वही से अपनी वैल्यू बढ़ा ली। अब जहां आपको इनसिक्योरिटी फील हुई, वहां आपने नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया, है ना। उधर ही जाता है, उधर ही रहता है, उधर ही बात करता है, इधर नहीं आएगा, यहाँ क्यों ही आएगा। अगर आपने यहाँ पर ये दिया होता, कहीं भी चला जाए यही आएगा, कितनों से बात कर ले मन यही लगेगा। छोड़ दो खुली पतंग की तरह, है ना, छोड़ दो, कहीं पर भी उड़ ले। बस ये विश्वास रखो, घूम के ऐथे ही आना है, कहीं नहीं जाना। सुकून कहीं नहीं मिलने वाला, उसे मेरे पास ही मिलेगा। इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ ना, ये मैनिफेस्ट करो तो ये मैनिफेस्ट होगा। आप क्या करते हो, हाय थर्ड पार्टी आ गई, अब तो हमें नहीं पूछेगा, अब तो हमें नहीं देखेगा,
अब तक थर्ड पार्टी तो आ ही गई। आपने मैनिफेस्टेशन किसको दे दी? सारी थर्ड पार्टी को। पावर किसको दे दी? थर्ड पार्टी को। कमांड किसको दे दिया? थर्ड पार्टी को। ठीक है, वो इसलिए और पावरफुल होती जा रही है। रोने की बजाय इस टाइम पर और पॉजिटिव हो। ठीक है, टिट फॉर टैट करना सीखो। अगर कोई तुम्हें जला रहा है, तुम भी उसे जलाना सीखो। कोई तुम्हें अपने पीछे नचाना चाहता है, तो तुम भी नचाना सीखो। तुम क्यों नाच जाते हो? तुम क्यों जल के राख हो जाते हो? तुमको भी तो यूनिवर्स ने इंसान बनाया है, तुमको भी उतना ही दिमाग दिया है। भागो नहीं किसी के पीछे, है ना। अगर हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी को अपनी वैल्यू बताना चाह रहे हैं, किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू बताकर, अगर अपनी कीमत बता करके उसके जीवन में एंट्री मारी, तो क्या एंट्री मारी? मजा तो तब है ना जब इंसान आपको सोचने पर मजबूर हो जाए। आप वो वाइब्रेशन, आप क्या करते हो? परस देते हो खुद को। इंसान को ना सस्ती चीजें नहीं चाहिए होती हैं। जो चीजें बहुत इजी वे में अवेलेबल हो जाए ना, वो कुछ दिन अच्छी लगती हैं। आपके पार्टनर के माइंड में ये आ जाता है, अरे ये तो घर की मुर्गी दाल के बराबर है ना, मैं चाहे कहीं घूम फिर के आ जाऊं, ये तो एक्सेप्ट कर लेगी, है ना। जहां मेरा मन उदास हुआ, मेरा मन दुखी हुआ, मैं तो इसके पास आ गया मन बहलाने, ये फिर से एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों कर लेते हो एक्सेप्ट? आप भी अपना कुछ और लाइफ में कुछ टारगेट बनाओ, मत एक्सेप्ट करो। आप भी उनको दिखा दो कि आपके पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप जब वापस घूम के आ जाओ तो मैं एक्सेप्ट कर लूं। देखो, मैं आपके लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी स्थिति ऐसी दिख रही है, आप इतना दुखी हो, इतना रो रहे हो, आपको चाहिए आपके पार्टनर, तो यूनिवर्सिटी आपको बोलते हैं ले जाओ। लेकिन आपको ना वाकई आप फिर से उस स्थिति में क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपको अपने पार्टनर को डील करने ही नहीं आता है। वो जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से वापस भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि ये तो उसी एनर्जी में है पास वाली, ये तो मेरे ही पीछे पागल है, दीवानी है, दीवाना है। तो आपने उनको कहाँ से बेचैन किया? नहीं किया ना। आप तो इसी वे में जैसे वो आए, आप फिर से परस गए उनके सामने, जी हजूरी करने लगे। वो फिर से रिलैक्स हो गए, अच्छा ये अभी भी मेरे पीछे ही है, चलो ठीक है, फिर भाग लिए। वो आपकी एनर्जी चेक करने आते हैं। एक बार आप भी उनको दिखा दो कि तुम्हारी मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए भी अब कोई जगह नहीं है। अब तुम भी उतने कीमती नहीं रह गए जितने कल तक थे, उतने प्रीशियस नहीं रह गए जितने कल तक थे। आप क्यों नहीं कर पाते? करो ना, करो। जब तक आप सामने वाले को उसकी करनी का रियलाइजेशन नहीं करवा देते ना, तब तक वो कभी नहीं समझेगा कि वो गलत है। तब तक वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। तो आपको एक बार तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस डिसीजन में आपको ये सोचना पड़ेगा या तो आर होगा या तो पार होगा। मतलब या तो ये सुधरेगा या सुधरेगी और परमानेंटली मेरे पास आएंगी, और नहीं सुधरती हैं तो फिर वही से या तो वो आपको छोड़ेंगे या तो आप उनको छोड़ोगे। और देखो, मैं इतना साफ बताऊंगी, ये भागने और किसी के पीछे हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है स्वाभिमान की जिंदगी जी जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहा जाए। इसे प्राउड या घमंड नहीं कहते। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान सबसे बड़ा है, प्रेम से भी बड़ा है। ठीक, जो इंसान आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो आपसे प्रेम कभी नहीं कर सकता, और जो आपसे प्रेम करेगा ना वो सबसे पहले आपके रिस्पेक्ट करेगा। आप ये सब चीजें नोट किया करो कि सामने वाला कर क्या रहा है आपके साथ। क्या वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है? क्या वो उस टाइम पर आपके साथ खड़ा है जिस टाइम पर आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, जिस टाइम पर आपको उसकी नीड है? क्या वो उस टाइम पर आपकी वो नीड पूरी कर रहा है? क्या आपके वो दुखों में आपका साथ दिया कि बस मस्ती मस्ती है, बस घूमना फिरना एंजॉय करना ही है? अगर सिर्फ यही है ना तो आप बेवकूफ बन रहे हो। सामने वाले के मन में कुछ नहीं है आपके लिए, है ना। सामने वाले के सामने अगर सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके टाइम की वैल्यू कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक, उसके दिल में एक देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी आप समझ लो कि जिसको आपसे लव होगा ना, आपको उसे टाइम कभी मांगना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको टाइम देगा।
ठीक है। वो बिजी रहेगा तो भी आपके लिए टाइम निकाल के आपको टाइम देगा। लेकिन अगर इंसान सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपको बिजी ही बता रहा है, उसके पीछे भी आप उसके पीछे भाग रहे हो उसके बाद भी, तो यहाँ गलती आपकी है, उसकी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप खुद बैठे हो आ बैल मुझे मार, आप खुद को खुद ही बेवकूफ बना रहे हो, अपने मन को बस तसल्ली दे रहे हो। मत करो। आई डोंट नो ये किसके लिए है, जिनके लिए है यूनिवर्स आज आपको बहुत समझा रहे हैं, मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जिनके लिए ये रीडिंग है उन तक आप जरूर पहुंचाइएगा। ब्रह्मांड के कोने में अगर वो हो तो ब्रह्मांड के कोने तक ये रीडिंग उन तक पहुंचे। जिनके लिए ये बातें हैं उन तक ये रीडिंग जरूर पहुंचेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंचेगी जरूर। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, सो मैं फाइनली अब निकालती हूँ। मुझे बार बार इसमें से भी कॉलिंग आ रही है इन कार्ड्स में, क्या करूँ। अब आप देख लेना भाई, रीडिंग लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करना, लेकिन मुझे कार्ड्स बहुत कॉलिंग्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखते हैं इस कार्ड से क्या आ रहा है मैसेज। देखो पहले ही आ गया, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ठीक है। सिंह, धनु, मेष राशि, ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के हाई चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसीव कर सकते हो, आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है, कंसीविंग भी हो सकती है। अराउंड स्प्रिंग, देखिए ये जो स्प्रिंग के मौसम में आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है यूनिवर्स ने, ओके, जिसे हम बोलते हैं बसंत का मौसम। इमोशंस, आई थिंक इस टाइम पर आपके पार्टनर के भी इमोशंस आपके लिए जाग रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके पार्टनर आई थिंक बहुत ज्यादा इस टाइम पर इनका इमोशनल बहुत हाई हो रहा है आपके लिए, ओके। किसी चीज का इनको गुस्सा है, किसी चीज का एंगर है, अभी आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगर इश्यूज दिख रहा है। किसी चीज से आपके पार्टनर भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर आई है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ओके। ट्रिगर मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा सा दिख रहा है। आपके पार्टनर, आई थिंक आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां हैं, ये जो बातें नहीं हो रही हैं, इस चीज से आपके पार्टनर भी बहुत ही ज्यादा फेड अप हो रहे हैं। एंगर इशू हो रहा है उनको, ठीक है। कंफ्यूज भी दिख रहे हैं मुझे, कंफ्यूजन है यहाँ पर, ओके। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि भी आ रही है, ओके। हम अपनी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ आगे अगर बढ़ रहे हो या फिर आने वाले टाइम पर आगे बढ़ोगे, यही आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेंगे, ओके। एंड आपके ना और भी लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपके वर्क की प्रशंसा की जाएगी, आपसे लोगों को एक गुड वाइब्स आएंगी, ओके। आपके साथ आपकी कंपनी लोग ना एंजॉय करना चाहेंगे, मतलब आपके साथ लोगों को खुशी महसूस होगी। ये आपका टाइम दिख रहा है, आने वाला टाइम। डिसीजन, आपके पार्टनर डिसीजन ले सकते हैं। ओह माय गॉड, मैंने बोला था ना कि ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ये आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, ओके। यस, देखिए इन्होंने आई थिंक आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है। इस चीज का इनको अब डर लग रहा है। ये खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो घोस्ट किया, आपको शर्तों के अकॉर्डिंग आपसे बात की, ये जो आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, इस चीज से इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको डिनायल ना कर। तो देखिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है इसमें सारी, इसीलिए ये कार्ड्स कॉलिंग कर रहे थे आपके पार्टनर की एनर्जी बताने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो माय गॉड, अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, ठीक है। किसी कुछ यहाँ पे मुझे मैटर दिख रहा है, कुछ बेबी का भी कुछ सीन दिख रहा है। आई थिंक किसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इस कारण आपके पार्टनर आ नहीं पा रहे हैं। कुछ प्रेगनेंसी, कुछ बेबी का भी सीन है आपके बीच में, या फिर आपके पार्टनर आपको लाइक बहुत ही एक बेबी की एनर्जी में देखते हैं। आप बहुत ही इनोसेंट लगते हो इनको, ओके। बहुत ऑब्सेस्ड है इस टाइम पर ये आपसे। कॉल, ये आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, ओके। ओके, सो अगर आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो ये उस कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है। यस,
इनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपने अपनी तरफ से चीज़ें ख़त्म कर दी या फिर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये मिस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके, बट डेफिनेटली ये आएंगे आपके पास, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास मुझे दिख रहा है, हो रहा है। एंड लास्ट फाइनल हम सिर्फ महादेव का 2 मैसेज निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी रीडिंग हो गई, लेकिन महादेव का मैसेज का कॉलिंग था, इसलिए सिर्फ 2 मैसेज निकालेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल। इनके लिए क्या मैसेज है? ओके, लॉर्ड हनुमान, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप हनुमान जी की भी आराधना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग ऑफ शिव, गुड फॉर्च्यून, सेकंड कार्ड है आपके लिए, ओके। गुड फॉर्च्यून, ये ब्लेसिंग है महादेव की। सो महादेव की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके लाइफ से कहा जा रहा है हर प्रकार के हर्डल्स दूर किए जा रहे हैं, जो भी ट्रॉमास चल रहे, डिलेस चल रहे थे, ये सब दूर हो रहे हैं, क्योंकि महादेव की ब्लेसिंग है आपके भविष्य को सुनहरा करने की, एक भाग्य, आपका भाग्य प्रबल करने की। इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। ये देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, ठीक है। तो आपका भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला था कि आज की रीडिंग टोटल आपके लिए है, आपकी गति, आपकी मति, आपका जीवन बदलने के लिए। आपका उद्धार हो गया है। फाइनल कार्ड, महादेव जी ने आपको ब्लेसिंग दे दी है। इससे बड़ी मेरी नज़र में कोई और ब्लेसिंग नहीं है। अगर महादेव कोई ब्लेसिंग देते हैं ना, तो आप उसे पत्थर की लकीर समझिए, जिसे कोई काटने वाला, मैं बोलूँगी, पैदा नहीं हुआ है। महादेव है, वो देवों का देव है, महादेव है, और आपको महादेव ने चुना है, तो डेफिनेटली दुनिया देखेगी। आप खुद नोटिस करना, दुनिया देखेगी। एंड आपसे कहा जा रहा है कि ये चट्टान भरे दिन आपके खत्म हुए। महादेव के साथ साथ हनुमान जी को भी साथ लीजिए, ठीक है। तो आपके ये जो शनि, राहु, केतु, ये जो भी चल रहे हैं ना, हनुमान जी को भी साथ लीजिए, ठीक। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, मंगल को हनुमान मंदिर जा सकते हैं, आप वहाँ पे लड्डू बांट सकते हैं। लड्डू चढ़ा के हनुमान जी को, उसको बांट दीजिएगा, बच्चों में, लड़कों में बांट दीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्रसाद को खुद मत खाइएगा, ठीक है। मुझे 5 मंगल के लिए क्यों आ रहा है कि आप 5 मंगल ऐसा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और महादेव तो आपके साथ है ही। महादेव का तो आप इतने भोले हैं ना, आप अगर मन में भी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हो तो भी आपका कल्याण निश्चित है, ठीक है। सो आज की रीडिंग बहुत बेस्ट है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके जीवन में डेफिनेटली चेंजेस आकर रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक, क्योंकि स्वयं महादेव ने चुना है आपको, और मैं उन्हीं पर सौंपती हूँ, स्वयं महाकाल पर सौंपती हूँ। जिनके लिए रीडिंग बन रही, चाहे वो ब्रह्मांड की जिस कोने में होंगे, उन तक ये रीडिंग पहुँचा दी जाएगी। स्वयं महाकाल, महाकाली पहुँचाएंगे। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, क्योंकि मेरा बेटा जाग गया है और वो रो रहा है, ठीक है। सो आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए। राधे राधे।